इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पॉइंट दिया हुआ था और आपको कंटिन्यूटी चेक करने का रहा था ना। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले से कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आपको कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करने का जरूरत नहीं, पहले से कंटिन्यूअस है ये दिया हुआ है। बस आपको उससे रिलेटेड आपको जो ए और बी है उस ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप से आपका जो है आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सेकेंड टाइप होता है जिसमें हम लोग को कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ होता है और हम लोग उसके मदद से कुछ जो है अननोन ए बी सी डी या लेमड़ा वगैरह डाल देगा, कोई कांस्टेंट के डाल देगा, तो उन सब का वैल्यूज आपको निकालना पड़ता है। एक तरह से समझिए कि ये आपका जो है इस चैप्टर का सेकेंड टाइप हो गया जिसमें कंटिन्यूअस वो पहले ही है, ये आपको दिया हुआ है और आपको जो है ये चेक यहाँ से ए और बी जो लिख दिया उसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इस पर अब चलते हैं। तो पहले यहाँ से आपको दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है भाई तो आपको मान के चलना है कि कंटिन्यूअस है। भले वहां आप देखिएगा कि इक्वल नहीं भी आएगा फिर भी उसको कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। देखिए करेंगे क्या, इसको यहाँ से देखिएगा। पहले हम लोग जो है लिखे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, LHL निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f3 माइनस h होता। तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, 3 में कुछ घट रहा है तो कौन सा कंडीशन लागू होगा, x ग्रेटर देन 3 कि x लेस इक्वल देन 3? x लेस 3 ये फर्स्ट में होगा सर। राइट, वेरी गुड। ए हुआ, x के बदले आपको लिखना पड़ेगा वाला जो लिखा हुआ कैसे लिखेंगे ए x, तो ए x के बदले हो जाएगा 3 माइनस h, वहां था ए x लेकिन यहाँ x के बदले तो 3 माइनस h है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए x के बदले 3 माइनस h प्लस 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिएगा, h का वैल्यू 0 तो h हो जाएगा 0, तो ये कितना बचेगा 3a प्लस 1 होगा ना। यस अब हाँ सर, मल्टीप्लाई करके f3 निकालेंगे तो इक्वल वाला में भी देखिए वही कंडीशन है, x जब इज इक्वल टू 3 होगा, ऊपर वाला में दो कंडीशन है ना, लेस में भी इसी को लेना है इक्वल में भी इसी को लेना है, ax प्लस 1। तो कैसे लिखेंगे, a x का वैल्यू हो गया आपका जो है a x हो गया 3 प्लस 1, तो देखिए इसका भी वैल्यू 3a प्लस 1 सेम, यहाँ तक सेम मिल रहा था। हाँ, लेकिन जब RHL निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिए जब x ग्रेटर देन 3 होता है तो उस केस में आपको bx प्लस 3 लेने का है। bx प्लस 3 लेने का मतलब क्या हो गया, b दिखेगा, b x के बदले कितना लीजिएगा 3 प्लस h ना, x जी सर प्लस h हो गया, हाँ प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, h को कर दीजिए 0, तो h जैसे ही 0 3b प्लस 3 b प्लस 3 होगा, लेकिन अब नियम के अनुसार तो भाई यहाँ 3a प्लस 1 आया था, यहाँ 3b प्लस 3 आ रहा है, तो आप तो कहिएगा ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, दोनों इक्वल कहाँ रहा है कि कंटिन्यूअस है, कह सकते हैं ना। कंटिन्यूअस होने के लिए वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहा है, फिर भी इसको आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है ना, तो अच्छे बच्चे की तरह उसको मान लेना है कि कंटिन्यूअस है, उसमें जिद नहीं करना है कि कहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि आपको कंटिन्यूअस है, तो उस पर हम लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे है, बस उसको मान लेना है कि हाँ वो कंटिन्यूअस है। अब अगर हम उसको कंटिन्यूअस मान लेते हैं तो उसके मदद से क्या दिखाना है हम लोग को, उस पर फोकस करना है। तो उसके मदद से हम लोग को देखिए क्या दिखाना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिएगा आगे। Here fx is continuous at x is equal to 3. It is given in the question that fx is continuous at x is equal to 3. Hence, अगर ये continuous है तो अब उसका उल्टा चलेंगे, पहले तीनों इक्वल होता था तब उसको continuous लिखते थे, अभी कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है वो तीनों इक्वल होगा ना। अगर हम कह रहे हैं तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों इक्वल होगा तब ना कंटिन्यूअस होगा। तो LHL बराबर F3 बराबर RHL, देखिएगा LHL कितना आया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 प्लस 3 3b प्लस 3। हम लोग को ए और बी के बीच में रिलेशन ढूंढना है, इसलिए कोई भी ले सकते थे, सेकेंड थर्ड लेते तो भी होता, या नहीं तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट इक्वालिटी ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वालिटी इसको बोलेंगे 3a प्लस 1 को, और लास्ट बोलेंगे 3b प्लस 3 को, 3b प्लस 3 इक्वेट कर दिए 3a प्लस 1 3b प्लस 3। तो समझ रहे हैं अब आप इसको सॉल्व करना है।
3b इधर आ गया तो 3a माइनस 3b बना, 3 पहले से था, +1 उधर जाएगा, -1 देखिए 3 दोनों से कॉमन हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हुआ। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि जब भी ए और बी को आपस में घटाइएगा तो आपस में घटाने पर वो आपका 2/3 देगा। तो ये आपका एक रिलेशन कहलाएगा ना। हाँ सर। और बी को आपस में घटाएंगे तो ए और बी का ऑप्शन होगा वो आपका 2/3 के इक्वल होगा। तो इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपको यहाँ तक बस पहुंचाना था कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखिएगा, सेम इसी तरह से है, उसको एक बार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको एक लैम्डा, सर ए का वैल्यू नहीं निकालना। नहीं वैल्यू नहीं निकालना, वैल्यू इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन से आप ए और बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालिए, कहाँ कहीं बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये नहीं बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। रिलेशनशिप का मतलब यही हुआ कि ए और बी एक साथ रहेगा और उसके बीच में हमको रिलेशन ढूंढना है कि ए और बी कितना, ए बी से कितना बड़ा है, ए बी से कितना छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा। दो नंबर के बीच में जब आप रिलेशन ढूंढते हैं तो दो नंबर के बीच में रिलेशन इसी टाइप का होता है। तो क्वेश्चन में आपको ये भी ढूंढने नहीं बोला, इसलिए भी हम लोग ढूंढने के चक्कर में यहाँ से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ए और बी आपको निकालने के लिए आपको पता है कि दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन बनने चाहिए, तभी आपका दो वेरिएबल निकलेगा। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आप नहीं निकाल सकते, दो वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड इनइक्वलिटी दोनों इक्वल ही था ना, दोनों इक्वालिटी इक्वल था। 3a + 1 2a + 1 दोनों समान था, इसलिए उससे आपका जो है दो समीकरण नहीं बन सकता था। दो समीकरण नहीं बनेगा तो दो वेरिएबल नहीं। जी सर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा एक बार। 18 में हम लोगों को कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के कौन से मान के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड है कि fx = लेमडा x² - 2x। ये कब लेना है, जब x <= 0 होगा, और 4x + 1 लेना है जब x <= 0 होगा। कंटिन्यूअस एट x = 0, किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, और what about continuity at x = 1? We have to check in 2 points. Firstly, at x = 0, and then at x = 1। इस क्वेश्चन को दो बार बनाना है, एक बार आपको 0 के लिए, एक बार 1 के लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ सॉल्यूशन होगा आप लोग का। फॉर लेमडा = व्हाट, ये आपको ज्ञात करना है कि लेमडा यहाँ पर कितना होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा कि यहाँ दो पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग को इसको चेक करना है। एक पॉइंट आपका हो गया x = आपका 0 और दूसरा पॉइंट हो गया एट x = 2। तो पहले हम लोग 0 पर देखते हैं। एट x = 0 गए, पहला आप 0 - h कीजिएगा, तो 0 - h करने पर देखिए क्या हो गया, x जो हो गया वो <0 हो गया। x <0 में किसको लेना है, लेमडा इंटू x² - 2x। तो लीजिए लेमडा हो गया, x के बदले आप 0 - h का स्क्वायर लिखिए, -2 इंटू x लिखना है तो 2, और x के बदले 0 - h होगा। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे अगर तो -h का स्क्वायर है तो +h² हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर +2h हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। h का वैल्यू जब आप 0 पुट कीजिए पूरा कहानी ही इसका जो है डेट हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, होगा ना। जी सर। 0 कैसे आ रहा जी है सर। आप लोग, h दोनों जगह है ना, h दोनों जगह है तो h का लिमिटिंग वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, तो h अगर 0 पुट कर दीजिएगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यही ना। फिर हम लोग जी x 0 पर जाएंगे, यस सर। इक्वल में भी क्या दिया है भाई, तो x जब = 0 होगा तो भी इसको लेमडा x² - 2x ही लेना है। तो और कहानी इसका खत्म। आप x के बदले 0 लीजिएगा तो 0 का स्क्वायर -2 × 0 हो जाएगा। फिर आप RHL में जाते हैं, 0 h कीजिएगा तो 0 प्लस क्या होगा, देखिए ऊपर कंडीशन लीजिए, 0 से अगर आप जोड़ रहे हैं तो बड़ा होगा। 0 से बड़ा के लिए देखिए कौन सा कंडीशन दिया है, नीचे वाला ना, जी 4x + 1।
तो इसमें हम लोग को 4x+1 वाला कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। 4x+1 वाला आप जैसे लीजिएगा तो उसका असर नीचे भी दिखेगा, देखिएगा 4x+1 लिए होंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 4x+1। समझ रहे हैं? h को अगर हम लोग यहाँ गलत हो रहा है ना, h को अगर 0 पुट कर देते तो 1 बनता, यही ना। h को अगर 0 पुट है यहाँ पुट ये गलत है, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बन जाएगा। फिर भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका जो है उसी टाइप से आएगा। बस यहाँ ये कीजिएगा कि यहाँ तब तो 5 आएगा ना सर? नहीं, h 0 हो जाएगा ना, 1 आ रहा है। H0 हाँ, h 0 हो गया 1 बचेगा। राइट, वही बोल रहे हैं, 1 होगा 4 नहीं होगा, गलत हुआ वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 कर देंगे। एक चीज यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, सॉल्व करते समय यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ तीनों को मिलाएंगे तो देखिए क्या ये कैसा आ रहा है। देखिए ये आपका पहला वैल्यू 0 था, f0 भी 0 था, लेकिन अभी जो निकाल रहे हैं वो आपका 1 आ रहा है। तो तीनों इक्वल हो रहा है? नो सर, तो इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये यहाँ से का ये कंटिन्यूअस भी आपका नहीं है। यहाँ से जो आपका था कि कौन से वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर आपको जो है इक्वेशन में लेमड़ा दिख ही नहीं रहा है। यहाँ भी लेमड़ा नहीं है, यहाँ भी लेमड़ा नहीं है, और यहाँ भी देखिएगा कि लेमड़ा नहीं है, यहाँ 1 आ जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ 1 होगा, वहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ लिखेंगे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा के किसी वैल्यू के लिए एफ कंटिन्यूअस नहीं। बात समझे? क्योंकि यहाँ लेमड़ा निकलने का ही कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि कहीं से लेमड़ा निकलेगा। पहले जब हम लोग इसको इक्वेट किए तो इक्वेट करने के बाद अगर वहाँ लेमड़ा होता तब ना उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे पिछला बार ए और बी था, इसलिए हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल पाए थे। अब यहाँ तो आपका लेमड़ा दिख ही नहीं रहा है, तो लेमड़ा अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब हो गया कि आपका किसी भी लेमड़ा के वैल्यू के लिए जो गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिएगा उसी चीज को हम लोग नीचे लिख देंगे केवल, तो यहाँ से हो जाएगा। क्या लिखा गया है देखिएगा कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा के किसी वैल्यू के लिए, और देखिएगा वही लिखा हुआ है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर इसी को एक बार आपको 1 पे चेक करना है, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कीजिएगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 माइनस एच, चलिए ठीक बात है। 1 में कुछ घटा दे रहे हैं, तो देखिए कौन सा कंडीशन होगा। 1 में माइनस किए समथिंग तो ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 हो जाएगा। 1 में कुछ घटा रहे हैं, अगर 1 में समथिंग घट जाएगा तो जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा रहेगा कि 0 से छोटा हो जाएगा। 0 होगा फर्स्ट वाला फिल करना है। 1 में अगर समथिंग घटाएंगे, 1 में घटा रहे हैं, 1 में अगर समथिंग घटा देंगे तो वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा कि ग्रेटर देन, लेस देन 0 सर। गलत हो रहा है वहाँ पे। कैसे लेस देन 0 हो जाएगा? कुछ घटाना है, यही तो हम बोल रहे हैं। 1 में कुछ घटाना, कुछ का मतलब समझ रहे हैं? 0 से बड़ा होगा सर। क्योंकि आप 0.001 सा वैल्यू घटाएंगे, ये ना 1 में अगर 0.0001 इस टाइप का घटाएंगे तो भाई वो आपका 0 से छोटा नहीं होगा, पॉइंट में आएगा यस 0.8 नहीं, 0 से बड़ा ना हुआ, ये होगा होगा ना जी। जी सर। तो इसीलिए आपको वाला लेना होगा। जब 0 में सेट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 0 प्लस h प्लस 1, मतलब ये 4 हो, यहाँ से नहीं, ये वाला नहीं, ये है ना हम लोग कहाँ 4 होगा, 1 माइनस h होता है, h को आप 0 भी पुट कर दीजिएगा तो भी 4 प्लस 1 देखिए 5 होगा। फिर जब f1 निकालिएगा तो भी 5 होगा, और जब आपका 1 प्लस h निकालिएगा तो भी इसका वैल्यू जो है फिर 5 ही हो रहा है। यहाँ थोड़ा छूट रहा है, एक बार लिख दीजिएगा 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तीनों इक्वल हुआ, पिछला बार इक्वल नहीं आ रहा था, यहाँ इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के हर मान के लिए ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ कहीं लेमडा आया ही नहीं, सब 5 बराबर 5 बराबर 5 आ गया, इसका मतलब हर एक वैल्यू के लिए वो आपका कंटिन्यूअस होगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देखिएगा, इसमें कह रहा है कि gx बराबर x है और माइनस में ऐसे घेर के x लिखा, थोड़ा समझिए, x है और ऐसे घेर के x लिखने का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपके ध्यान में होगा, थोड़ा सोचिए, तो कुछ पढ़े थे हम लोग फंक्शन के बारे में, यस सर। याद आ रहा है तो देखिएगा, यहाँ बता दिए हैं नोट में एक बार कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते थे, तो चाहे 0 रहे तो भी उसका मैपिंग 0 से बनेगा, जस्ट उससे छोटा 0 से बनेगा, जब तक वो 1 नहीं बन जाएगा सब का मैपिंग 0 से बनेगा, फिर 1, 1.1, 1.2, 1.3, जो ये सब 1 के सीरीज में होगा उसका सारा का मैपिंग फिर 1 से बनेगा। 1। ऐसा पढ़े थे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हाँ सर, पता हुआ सर। यहाँ भी आपका यही है, हाँ, एक x है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी इंटीजर पर, मतलब जो ये आपका जो लीजिएगा, जिस पॉइंट को लीजिएगा वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 5, 10, 20 ऐसा कुछ। बस यहाँ से एक जो है हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि यहाँ जो a आपको दिख रहा है वो इंटीजर है। मान लीजिए कि a आपका 10 है, मान लेते हैं, फिलहाल समझिएगा कि a जो है वो एक 10 है, मतलब आप 9.9 नहीं ले सकते हैं, x बराबर जो लेना है वो एक इंटीजर लेना है। तो इंटीजर मतलब आपको 2, 3, 10 ऐसे लेना है। तो मान लीजिए कि a जो लिख रहे हैं वो 10 है, तो हम लोग जब LHM निकालते थे तो a माइनस एच होता, तो यहाँ लिखते a माइनस एच। एक बार देखिए छोटा ब्रैकेट से घेरे हैं और एक बार बड़ा ब्रैकेट से घेरे हैं। जो बड़ा ब्रैकेट से घेरे हैं उसका अलग मतलब हो गया कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग में, मान लीजिए कि a 10 है, अब 10 में अगर थोड़ा सा भी घटा देंगे, 10 में थोड़ा सा भी घटा देंगे तो वो कितना बन जाएगा? 9.9, 10 ही बचेगा सर। 9.999 कुछ ऐसा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 9.999 का निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 9 सर। 9 निकलेगा। 9 आएगा सर। तो इसको यहाँ थोड़ा आपको अप्लाई करना है। देखिए a माइनस एच जो था वो a माइनस एच अपने जगह है, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ब्रैकेट हटेगा तो उसके बदले आपको a माइनस 1 लिखना होगा। a माइनस 1 कैसे? अगर a यहाँ 10 था तो 10 में से जैसे ही कुछ घटाएं तो 9.99 हो गया, और यहाँ देखिएगा जब वो 1.1 था तो भी उसका फंक्शन किससे बन रहा था? 1 से। 9.9 रहता, 9.9 रहता तो फंक्शन किससे बनता? 9 से। 9 से। मतलब 10 से एक कम, 10 माइनस 1, यही ना जो मैपिंग बनेगा। किससे बन रहा है? तो संख्या है उससे कम से मैपिंग बनेगा। मतलब 10 था तो 10 माइनस 1 9 से मैपिंग बना, तो वही तो कहानी है कि a माइनस एच है। तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? a माइनस 1। समझ पाए इसको? जी सर। माइनस 1 आया, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। यहाँ जो फंक्शन है इसको समझना होगा कि ये आपका जो है ऑर्डिनरी ब्रैकेट नहीं है, जो हम लोग सिंपल एक ब्रैकेट लगा देते हैं वो ब्रैकेट नहीं है, वो फंक्शन के लिए आया है। और जैसे ही आप ग्रेटेस्ट कीजिएगा तो a में कुछ माइनस करेंगे तो वो सीरीज बदल जाएगा, क्योंकि आप अगर a हम मान लीजिए 2 है, समझिएगा a को अगर 2 मानते हैं तो 2 में जरा सा भी घटेगा तो 1.99 कुछ ऐसा आने लगेगा, और जैसे ही 1.99 आएगा तो उसका मैपिंग फिर 2 से नहीं बनेगा, 1 से बनेगा। तो a का मैपिंग a से नहीं बनेगा, उससे एक कम से बनेगा, इसलिए a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलिए, तो अब आगे ठीक है, आसानी से बन जाएगा। अब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो a से a कट जाएगा, यहाँ माइनस एच प्लस 1 हो रहा था तो माइनस एच आपका लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे हम लोग h को 0, तो ये 0 हो जाएगा, देखिए 1 बचेगा। जब एफ ए निकालेंगे तो a माइनस ए होगा। अब जब हम लोग का यहाँ 10 रहेगा तो 10 का मैपिंग किससे बनेगा? 10 से। इससे ही बनेगा, इसलिए यहाँ a माइनस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ a को a ही छोड़ दिए। तो अब समझिएगा a में से a घटा तो यहाँ 0 आ गया। पिछला बार
तो 1 आया था, यहाँ 0 आया, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो क्वेश्चन में आपको बोल ही रहा था, क्वेश्चन में आप जाइएगा तो वहां बोल रहा था प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 ठीक है। तो क्वेश्चन में ही आपको यही कह रहा था कि इसको आप प्रूव कीजिए तो डिसकंटिन्यूअस ही है, ठीक है। हम लोग डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय gx बराबर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन s इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। अब यहाँ देखिएगा कि इंटीजर में लिए तब ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, अगर इसी को हम जो है कोई रेशनल नंबर लेते तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस आ जाता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए कि वो इंटीग्रल पॉइंट के लिए बोलता है, ठीक है। तो उसके बाद 20 जो था वो आसान है, एक फंक्शन दिया है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, x बराबर पाई पे इसको आपको कंटिन्यूअस चेक कर लेना है, ठीक है, वो हो जाएगा आप लोग से। 21 हम बनाए होंगे, नीचे देखिएगा 21 जो है देखिएगा 21 ऐसे है कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ दिया हुआ नहीं है फिर से आपको कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है। तो जब नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए पे चेक करते हैं। हाँ, एट x इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे तो फिर सेम है कहानी आपका, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच निकालिएगा कितना होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच, फिर लिमिटिंग वैल्यू बैठा दीजिए, एच जैसे यहाँ 0 होगा तो साइन ए प्लस कॉस पे आएगा। फिर जब आप एफ ए निकालिएगा तो डायरेक्ट एक्स को ए से रिप्लेस कर देना है, तो साइन ए प्लस कॉस से आएगा। फिर जब आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होगा, तो साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच हो जाएगा। फिर एच को 0 पुट कर दीजिएगा, है ना, एच जैसे ही 0 होगा तो साइन ए हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस ए हो जाएगा, यही ना। तो हेंस यस सर। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दिया है sin x बाय x, जब x लेस देन 0 होगा तो sin x बाय x लेना है, और x जब ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तो x प्लस 1 लेना है। कहाँ चेक करना है, तो यहाँ देखिएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ थोड़ा सा एक लिमिट का फॉर्मूला यूज होगा तब बनेगा, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा इसको। जब हम लोग LHS लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, एफ 0 माइनस एच, इधर गए लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया। फंक्शन आप समझ रहे हैं, एफ एक्स जो है वो साइन एक्स बाई एक्स है, तो इसको लिखिएगा कितना होगा, साइन एक्स के बदले कितना हो जाएगा, माइनस एच ना, तो 0 माइनस एच कितना होगा, माइनस एच हो जाएगा, यही ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। एक्स साइन एक्स बाय एक्स है, तो साइन एक्स के बदले तो यहाँ जितना आएगा उतना लिखिएगा, तो 0 माइनस एच मतलब कितना होगा, माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे साइन माइनस और नीचे हो जाता माइनस डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री लगाइएगा। हाँ, साइन में अगर माइनस थीटा होता है तो याद करिएगा साइन में माइनस थीटा होने से माइनस साइन थीटा होता था। जी सर। तो यहाँ जो आपका एंगल माइनस जो था आपका एंगल में, वो देखिए यहाँ बाहर हो गया, माइनस साइन एच बाय माइनस एच हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा। इसके बाद याद करिएगा फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे लिमिट में, सेकंड क्लास में, लिमिट टू 0 साइन थीटा बाय थीटा रहेगा तो कितना बन जाएगा, 1 सर। पढ़े थे ना, याद है आप लोग को? जी सर। हाँ सर। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर हम लोग f0 निकालते तो 0 प्लस 1 हो जाता है, f0 निकालिएगा तो कंडीशन आपका देखिएगा x जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो x प्लस 1, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तो x प्लस 1 लेना था, तो ठीक है। मैं देखिए f0 लेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये भी 1 आया, चलिए ठीक है। जब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h निकालते, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच प्लस 1 होता है, यहाँ भी एच अगर आपका 0 हो जाएगा तो देखिए फिर 1 आ जाएगा, तो तीनों केस में 1 आया, तो इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, यही ना। एक फॉर्मूला लगा जी सर।
थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में इसमें रखना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। x बराबर ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स लेना है अगर x नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा। x अगर बड़ा हो या छोटा हो दोनों केस में आपको ऊपर वाला लेना है, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब उसको फिर 0 लेना है, यही ना। जी सर। अब यहाँ से समझिएगा, तो यहाँ से कह रहा है कि इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो है वो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हम लोग को यहाँ से चेक करना है, देखते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले आप f 0 माइनस एच निकालते हैं, तो 0 माइनस एच, जीरो में कुछ घट रहा है, ये तो नॉट इक्वल पे जाएगा ना, जीरो के बराबर तो नहीं रहा, जीरो में कुछ घटा दिए तो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर, x के बदले आ जाएगा माइनस एच, जीरो में h घटेगा तो माइनस एच बचेगा, तो माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 बटा माइनस एच हो जाएगा। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री वगैरह लगाइएगा तब इसका सॉल्यूशन आएगा। एच स्क्वायर ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर कीजिएगा प्लस एच स्क्वायर होगा। साइन में यहाँ एंगल में माइनस है तो आप जानते हैं कि वो बाहर हो जाता है, इसलिए साइन अगर माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाए हैं, इसको समझिएगा। यहाँ एच स्क्वायर था ना, एच स्क्वायर था, यहाँ देखिए एच स्क्वायर था। जी सर। तो इसको हम लोग एक एच को यही छोड़ दिए और एक एच को 1 बटा एच कर दिए, क्यों? ताकि साइन थीटा बटा थीटा बन जाए, मतलब साइन के यहाँ एंगल पे देखिएगा 1 बाय एच था, तो अगर नीचे भी 1 बटा एच आ जाएगा तो इसका वैल्यू आपका 1 बन जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से एक एच को उठा के यहाँ 1 बाय एच बना दिया। अब इसका जब लिमिटिंग वैल्यू पुट होगा तो ये वाला एच के बदले 0 बैठेगा और ई वाला जो टोटल था इसके बदले 1 हो जाएगा, फिर फाइनली वो 0 ही आएगा, लेकिन उसको आपको ऐसे लिखना होगा। फिर जब आप f0 निकालेंगे तो जब x इज इक्वल टू 0 है तब उसका सीधे वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसलिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट उसका वैल्यू देखिए f0 बराबर 0 लिख दिए, होगा ना। उसने तो डायरेक्ट दिया है कि f0 बराबर 0, तो डायरेक्ट लिख दिए। अब थोड़ा सा फिर इसको देख लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h निकालेंगे तो क्या होगा, h टेंस टू 0, फिर ये नॉट इज इक्वल टू 0 में चला गया क्योंकि 0 में कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा एच स्क्वायर साइन 1 बटा एच। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएं, एच को छोड़ दिए और एक एच को सीधे चौथा फ्रैक्शन बना दिए, जो चौथा होता है वो फिर ऊपर चला जाता है, तो होगा एच 1 बाय एच बटा 1 बाय एच, इसका टोटल वैल्यू फिर 1 आ जाएगा और एच जो है वो आपका 0 बन जाएगा। तो 0 इंटू 1 देखिएगा 0 हुआ, तो फिर तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस, यही ना। जी सर। तो आप लोग जो है यहाँ तक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और होगा इसके आगे शायद 25, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोग का बनेगा। 25 के आगे फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना है, तो आप लोग घर में एक बार 25 तक देख लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। और कल टेस्ट है ना, फिजिक्स का टेस्ट होगा 7 बजे से टेस्ट शुरू होगा। थोड़ा कितना बजे से सर? थोड़ा वही मान चलिए कि 6:30 से आपका जो है 6:30 से हम जो है क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन एक बार समझा देंगे 6:30 से, मान के 6:30 में एक बार जो है ऑनलाइन आएंगे, क्वेश्चन समझा देंगे, फिर क्वेश्चन दे देंगे आपको। 7 से 10 लिखिए। सर आज का वीडियो है ना, अपलोड कर दीजिएगा ना ठीक यूट्यूब में।